चांद के 2 टुकड़ों की हकीकत। नासा को असल सबूत मिल गए। क़यामत वाले दिन चांद और सूरज को जहन्नम में क्यों डाला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चांद जो हमारी रातों को रोशन करता है सिर्फ एक आसमानी जिस्म नहीं बल्कि अपने अंदर ऐसा राज छुपाए हुए है जिसने तारीख और साइंसदानों को हैरान कर दिया। चांद की पुरस्रार दरारें, अजीबो गरीब निशानियां, क्या ये किसी मौजज़े का नतीजा हैं या ये महज कुदरती इत्तफाक है। क्या ये मुमकिन है कि सदियों पहले पेश आने वाला मशहूर वाक़या जिसे हम शक्कुल कमर के नाम से जानते हैं आज भी अपनी निशानियां चांद की सतह पर छोड़ गया हो। नासा के साइंसदान जब चांद की सतह का जायजा ले रहे थे तो उन्हें ऐसे शवाहिद मिले जिन्होंने इनके नजरियात को हिला कर रख दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई किसी मौजज़े का सबूत है या ये महज एक फितरी मजहर है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको इन तमाम राजों के करीब ले जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं इन हैरत अंगेज इंकशाफात के लिए? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके होश उड़ाने वाली है। इसी वीडियो में आप ये राज भी जानेंगे कि क़यामत के दिन चांद और सूरज को जहन्नम में क्यों फेंका जाएगा। आखिर क़यामत के दिन चांद और सूरज का ये अंजाम क्यों होगा, आप ये सब जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि चांद के 2 टुकड़ों की असल हकीकत क्या है। प्यारे दोस्तों, तारीख में ये वाक़या यूँ बयान हुआ है कि ऐलान नबुव्वत को 8 साल गुजर चुके थे। एक रात अबू जहल एक बहुत बड़े यहूदी आलम और चंद साथियों के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और तलवार लहराते हुए कहा, तुमसे पहले नबियों ने मौजज़ात दिखाए हैं, तुम भी कोई मौजज़ा दिखाओ। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मौजज़ा देखकर ईमान ले आओगे? बोलो, क्या देखना चाहते हो? अबू जहल सोच में पड़ गया तो यहूदी आलिम ने कहा, आसमान पर जादू नहीं चलता। और अबू जहल ने आसमान की तरफ देखा। 14वीं का चांद पूरी आबोताब के साथ आसमान पर चमक रहा था। अबू जहल ने कहा, चांद के 2 टुकड़े इस तरह कर दो, एक टुकड़ा जबले अबू कैस और दूसरा टुकड़ा जबले कैकान पर नमूदार हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगिश्त शहादत से दोबारा इशारा किया तो चांद के दोनों टुकड़े आपस में मिल गए। यहूदी आलिम ये मौजज़ा देखकर ईमान ले आया, मगर अबू जहल ने कहा, मोहम्मद ने जादू से हमारी नज़र बांध दी। शक्कुल कमर यानी चांद के 2 टुकड़े होने की गवाही काफिले के मुसाफिरों ने भी दी जो मक्का की तरफ सफ़र कर रहे थे। कुफारे मक्का ने ये देखकर कहा कि ये इब्ने अबी कबशा यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। और कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, इसका असर सारी दुनिया पर तो नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने तय किया कि अब जो लोग सफ़र से वापस आएँ तो उनसे पूछो क्या उन्होंने भी उस रात चांद को 2 टुकड़े देखा था। चुनाचा जब वो आए उनसे पूछा, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि हाँ, फलां शब हमने चांद के 2 टुकड़े होते देखा है। कुफार के मजमे ने ये तय किया था अगर बाहर के लोग आकर यही कहें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो बाहर से आया, जब कभी आया, जिस तरफ से आया, हर एक ने शहादत दी कि हमने अपनी आंखों से चांद को 2 टुकड़े होते देखा है। इस शहादत के बावजूद कुछ लोगों ने इस मौजज़े का यकीन कर लिया, मगर कुफ़ार की अक्सरियत फिर भी इनकार पर अड़ी रही। बल्कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, सब लोगों ने उस चांद को बखूबी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, याद रखना और गवाह रहना। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात वाज़ेह कर दूँ कि जद्दा की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और माहिर अर्जियात डॉक्टर गुलूल अल निजार ने एक वाक़या बयान करते हुए कहा है कि एक दफ़ा मैं बरतानिया के मगरिब में वाक़या कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरान में बयान करदा साइंसी हक़ाइक़ पर जामे अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी
कि इसी दौरान एक बरतानवी मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मेरा नाम दाऊद मूसा पैटकॉक है, मैं इस्लामी पार्टी बरतानिया का सदर हूँ। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, सर अगर आप इजाज़त दें तो चांद के 2 टुकड़े होने की असल हकीकत के मुतल्लिक मैं भी कुछ अर्ज करूं। मैंने कहा, ठीक है, तुम बात कर सकते हो। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तहकीक कर रहा था, एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान मजीद की इंग्लिश में तफसीर पेश की। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे घर ले आया। घर आकर जब मैंने कुरान खोला तो सबसे पहले मेरी नज़र जिस सफ़े पर पड़ी वो यही सूरतुल कमर की इब्तदाई आयात थीं। इन आयात का तर्जमा और तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से कहा, क्या इस बात में कोई मंतक है? क्या ये मुमकिन है कि चांद के 2 टुकड़े हों और फिर आपस में दोबारा जुड़ जाएं? वो कौन सी ताकत थी कि जिसने ऐसा किया? इन आयात करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान मजीद का मुताला बराबर जारी रखूं। कुछ अरसे के बाद मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया, मगर मेरे अंदर सच्चाई को जानने की तड़प का अल्लाह ताला को खूब इल्म था। यही वजह है कि खुदा का करना ऐसा हुआ कि मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था। टीवी पर एक बाहमी मुज़ाकरे का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें एक मीज़बान के साथ 3 अमरीकी माहिरीन फल्कियात बैठे हुए थे। टीवी शो का मीज़बान साइंसदानों पर इल्ज़ामात लगा रहा था कि इस वक्त जबकि ज़मीन पर भूख, अफलास, बीमारी और जहालत ने डेरे डाले हुए हैं, आप लोग बेमकसद खुला में दौरे करते फिर रहे हैं। जितना रुपया आप इन कामों पर खर्च कर रहे हैं, अगर ज़मीन पर खर्च किया जाए तो कुछ अच्छे मंसूबे बनाकर लोगों की हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। बहस में हिस्सा लेते हुए और अपने काम का दिफा करते हुए उन तीनों साइंसदानों का ये कहना था कि ये खुलाई टेक्नोलॉजी ज़मीन के मुख्तलिफ शोबों, अद्वियात, सनत और ज़रात को वसी पैमाने पर तरक्की देने में इस्तेमाल होती है। उन्होंने कहा, हम सरमाए को ज़ाया नहीं कर रहे, बल्कि इससे इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने में मदद मिल रही है। जब उन्होंने बताया कि चांद के सफ़र पर आने जाने के इंतज़ामात पर $1 खरब खर्च आता है, तो टीवी मीज़बान ने चीखते हुए कहा, यह कैसा फजूलपन है। एक अमरीकी झंडे को चांद पर लगाने के लिए $1 खरब खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। साइंसदानों ने जवाबन कहा, नहीं, हम चांद पर इसलिए नहीं गए कि हम वहाँ झंडा गाड़ सकें, बल्कि हमारा मकसद चांद की बनावट का जायज़ा लेना था। दरअसल हमने चांद पर एक ऐसी दरियाफ्त की है जिसका लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमें इससे दुगनी रकम भी खर्च करना पड़ सकती है, मगर ताहाल लोग इस बात को ना मानते हैं और ना कभी मानेंगे। मीज़बान ने पूछा, वो दरियाफ्त क्या है? उन्होंने जवाब देते हुए कहा, एक दिन चांद के 2 टुकड़े हुए थे और फिर दोबारा आपस में मिल गए। मीज़बान ने पूछा कि आपने ये चीज़ किस तरह महसूस की? उन्होंने कहा, हमने तब्दील शुदा चट्टानों की ऐसी पट्टी वहाँ देखी है कि जिसने चांद को इसकी सतह से मरकज़ तक और फिर मरकज़ से उसकी दूसरी सतह तक को काटा हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा, हमने इस बात का तज़किरा अर्ज़ियाती माहिरीन से भी किया है। उनकी राय के मुताबिक ऐसा हरगिज़ उस वक्त तक नहीं हो सकता कि किसी दिन चांद के 2 टुकड़े हुए हों और फिर आपस में जुड़ भी गए हों। बरतानवी मुस्लिम नौजवान ने बताया कि जब मैंने ये गुफ्तगू सुनी तो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि अल्लाह ने अमरीकियों को इस काम के लिए तैयार किया कि वो खरबों डॉलर लगाकर मुसलमानों के मौजज़े को साबित करें। वो मौजज़ा कि जिसका ज़हूर आज से 1400 साल कबल मुसलमानों के पैगंबर के हाथों हुआ। मैंने सोचा इस मज़हब को ज़रूर सच्चा होना चाहिए। मैंने कुरान मजीद को खोला और सूरतुल कमर को पढ़ा। दर हकीकत यही सूरत मेरे इस्लाम में दाखिले का सबब बनी। प्यारे दोस्तों, अहादीस मुबारका के अलावा इस अज़ीमुश्शान मौजज़े का जिक्र कुरान मजीद में भी है। सूरतुल कमर में इरशाद रब्बानी है कि क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया, और ये कफ़ार अगर कोई निशानी देखते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं ये जादू तो हमेशा से होता चला आया है। इस आयत का साफ और सरीह मतलब यही है कि क़यामत करीब आ गई और दुनिया की उम्र का कलील हिस्सा बाकी रह गया, क्योंकि चांद का 2 टुकड़े हो जाना जो इलामात क़यामत में से था वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हो चुका। मगर ये वाज़ेह तरीन और फ़ैसला कुन मौजज़ा देख कर भी
कुफ़ार मुसलमान ना हुए, बल्कि जालिमों ने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों पर जादू कर दिया। और इस किस्म की जादू की चीज़ें तो हमेशा होती ही रहती हैं। नाजरीन, इस आयत मुबारका के बारे में बाज़ उन मुल्हिदीन का जो मौजज़ा शक्कुल कमर के मुनकिर हैं, ये ख्याल है कि इस शक्कुल कमर से मुराद खालिस क़यामत के दिन चाँद का टुकड़े टुकड़े होना है, जबकि आसमान फट जाएगा और चाँद सितारे झड़कर बिखर जाएंगे। मगर अहले फ़हम पर रोशन है कि उन मुल्हिदों की यह बकवास सरासर लग़्व और बिल्कुल ही बेसरोपा खराफात वाली बात है, क्योंकि अव्वलन तो इस सूरत में बिला किसी करीना के यानी चाँद फट गया, माजी के सीगा को निशक यानी चाँद फट जाएगा मुस्तकबिल के मानों में लेना पड़ेगा, जो बिल्कुल ही बिला ज़रूरत है। दूसरा ये कि चाँद शक होने का जिक्र करने के बाद ये फरमाया गया कि शक्कुल कमर की अजीमुशान निशानी को देखकर कुफ़ार ने ये कहा यह जादू है जो हमेशा से होता आया है। जाहिर है जब कुफ़ार ने शक्कुल कमर का मौजज़ा देखा तभी उसको जादू कहा, वरना खुली हुई बात है कि क़यामत के दिन जब आसमान फट जाएगा और चाँद सितारे टुकड़े टुकड़े होकर झड़ जाएंगे तो तमाम इंसान मर जाएंगे, तो उस वक्त उसको जादू कहने वाला भला कौन होगा। इसलिए बिलाशुबा यकीनन इस आयत के यही माने मुतय्यन हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चाँद फट गया और इस मौज़े को देखकर कुफ़ार ने इसको जादू का करतब बताया। अजीज़ दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है जो अक्सर लोग पूछा करते हैं कि शक्कुल कमर का मौज़ा जब मक्का में ज़ाहिर हुआ तो आखिर ये मौज़ा दूसरे ममालिक और दूसरे शहरों में क्यों नहीं नज़र आया। इस सवाल का जवाब ये है कि अव्वलन तो मक्का मुकरमा के अलावा दूसरे शहरों के लोगों ने भी, जैसा कि अहादीस से साबित है, इस मौजज़े को देखा। दोस्तों, जिस तरह कायनात की हर शय अल्लाह की ज़ात पर दलालत करती है, इसी तरह चाँद का दो टुकड़े होना भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक होने की दलील था। वहाँ बारी ताला की कुदरत और ताकत का मजहर भी। सूरज, चाँद, सितारे और रात और दिन का ये निज़ाम उसके इख्तियार और कंट्रोल में है। ये सब उसके हुक्म से एक ख़ास निज़ाम के तहत चल रहे हैं। वो जब चाहे उनमें कोई तब्दीली ला सकता है और जब चाहेगा इस सारे निज़ाम को ख़त्म भी कर देगा। लिहाजा इसमें हैरानी या परेशानी की कोई बात नहीं। इस तरह के वाक़यात से एक मोमिन का अल्लाह की ज़ात पर ईमान ज़्यादा रासिख होता है। अल्लामा इब्न हिजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मौज़ज़ा शक्कुल कमर 8 नबुव्वत में हुआ, यानी हिजरत से 5 साल पहले, और ये मौजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और पैगंबर को अता नहीं किया गया। इसके अलावा इंडिया के जनूब मगरिब में वाक़या मालाबार के लोगों में ये बात मशहूर है कि मालाबार के एक बादशाह चक्रवर्ती फार्मस ने चाँद के 2 टुकड़े होने का मंजर अपनी आंखों से देखा था। उसने सोचा कि ज़मीन पर ऐसा कुछ हुआ है जिसके नतीजे में ये वाक़या रूनुमा हुआ है। चुनाचा उसने इस वाक़े की तहकीक के लिए अपने कारिंदे दौड़ाए तो उसे खबर मिली कि ये मौज़ा मक्का में किसी नबी के हाथों हुआ है। उस नबी की आमद की पेशीन गोई अरब में पहले से ही पाई जाती थी। चुनाचा उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का प्रोग्राम बनाया और अपने बेटे को अपना कायम मुकाम बनाकर अरब की तरफ सफ़र पर रवाना हुआ। वहाँ उसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी दी और मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक जब वो वापसी सफ़र पर गामज़न हुआ तो यमन के ज़फ़र साहिल पर उसने वफ़ात पाई। यमन में अब भी उसका मकबरा मौजूद है, जिसको हिंदुस्तानी राजा का मकबरा कहा जाता है, और लोग उसको देखने के लिए वहाँ का सफ़र करते हैं। इसी मौज़े के रूनुमा होने की वजह से और राजा के मुसलमान होने के सबब मालाबार के लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। इस तरह इंडिया में सबसे पहले इस इलाके के लोग मुसलमान हुए। बाद अज़ां उन्होंने अरबों के साथ अपनी तिजारत को बढ़ाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से कबल अरब के लोग इसी इलाके के साहिलों से गुजरकर तिजारत की गरज से चीन जाते थे। ये तमाम वाक़या और तफसीलात लंदन में वाक़या इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी के पुराने मखतूतों में मिलता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जिंदा मौजज़ात में से एक है जिसकी गवाही खुद अल्लाह सुब्हानहु तआला ने दी और फिर अहादीस और तारीख़ी अवराक में भी रकम हुई, और अब तो खल्क़े खुदा भी चीख चीख कर गवाही दे रही है। लेकिन मुनकिरीन है कि अपनी ज़िद छोड़ने पर आज भी तैयार नहीं, जिनके लिए अफसोस ही किया जा सकता है।
वरना तो और कोई चारा नहीं। बेशक अल्लाह सुब्हानहु तआला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया वादा पूरा फरमाया और बुलंद तर कर दिया आपके जिक्र को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिन ब दिन होता जा रहा है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाज़ेह है कि अजराम फल्की में से चाँद ज़मीन से करीब तरीन है। ज़मीन से चाँद का फासला 2,40,000 मील है। चाँद का कतर कमो बेश 2100 मील है। चाँद के मादे की मिकदार ज़मीन के मादे की मिकदार से 80 गुना कम बताई जाती है, जबकि ज़मीन की कशिशें सकल चाँद के मुकाबले में 6 गुना है। साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया है कि तकरीबन 5 अरब साल पहले चाँद और ज़मीन एक दूसरे के बहुत करीब थे। शुरू में ज़मीन को अपने महवर के गिर्द घूमने में 4 घंटे 45 मिनट का वक्त लगता था, अब 24 घंटे में घूमती है। चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश के दौरान मुख्तलिफ मदारज से गुजरता है। गर्दिश के इब्तदाई आयाम में चाँद का जितना हिस्सा सूरज की रोशनी से मुनव्वर होता है उसे हिलाल कहते हैं। हर रात उसके रोशन हिस्सा में इजाफा होता रहता है, यहाँ तक कि 14 दिनों में चाँद पूरा हो जाता है। रफ्ता रफ्ता चाँद घटना शुरू होता है और बिलाखिर आसमान से गायब नजर आता है। ये पूरा चक्कर तकरीबन 29 दिनों में पूरा होता है और हर माह नया चाँद मगरबी उफक पर नमूदार हो जाता है। चाँद की सतह जो इंसानी आँख से ओझल रहती है, मसनूई सियारों की मदद से इसकी तस्वीर हासिल की गई हैं। चाँद की ये सतह ज़्यादातर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इंसानी आँख से रोशन चाँद की सतह पर नज़र आने वाले दाग धब्बे दरअसल रेगिस्तानी मैदान हैं जो गर्दोपेश की ऊंचाइयों से नीची सतह पर वाक़या हैं और रोशनी का इनकास न करने की वजह से तारीक नज़र आते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक हैरानकुन बात जानना बहुत ज़रूरी है कि क़यामत के दिन चाँद और सूरज का अंजाम क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि चाँद जो हमेशा रात को रोशनी फराहम करता है और सूरज जो हर दिन ज़मीन को गरमाता है, इसके बावजूद ये दोनों जहन्नम में क्यों जाएंगे? तो चलिए इस हैरानकुन हकीकत को समझने के लिए वीडियो का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को पैदा किया तब से सूरज का ये निज़ाम कायम है। सूरज इतना मशहूर और अहम है कि दुनिया का निज़ाम इसी सयारे की तरफ मंसूब है। हम निज़ाम शमसी में रहते हैं। माहिरीन फल्कियात की तहकीक के मुताबिक कुल 7 सैयारे हैं, जिनमें सूरज, चाँद, ज़ुहल, मुश्तरी, मरीख, ज़ोहरा और अतार्द हैं। ये सारा निज़ाम शमसी है और हम इसी नज़ारे के साथ मुंसलिक हैं। इनमें से 5 सियारे ज़ुहल, मुश्तरी, मरीख, ज़ोहरा, अतार्द खमसा मुत्तहरिया कहलाते हैं, क्योंकि इनकी रफ्तार बाकायदा नहीं है। ये तमाम बड़े बड़े सैयारे हैं, बाज़ ज़मीन से बड़े हैं और बाज़ चाँद से बड़े हैं, मगर सूरज की निस्बत बाकी सबसे छोटे हैं और उसके मातहत समझे जाते हैं। बाज़ सियारे ज़मीन से 14 करोड़ मील ज़्यादा दूर हैं और बाज़ का कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। सूरज और चाँद मुकर्ररा चाल से चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनकी मंजिल मुकर्रर की है। इन पर गामजन हैं। साल में 12 मंजिलें तय करते हैं। कुल 12 बुर्ज हैं। सूरज हर माह एक बुर्ज में होता है, फिर इसकी चाल बदल जाती है। इसी तरह चाँद की कैफियत है, मगर इनके अलावा जो बाकी 5 सैयारे हैं इनको खमसा मुत्तहरा कहते हैं। इनकी चाल यकसा नहीं है। सूरज का हजम इस कदर है कि माहिरीन फल्कियात वाले बताते हैं कि सूरज का हजम ज़मीन के हजम से 13 लाख गुना बड़ा है। चूँकि ज़मीन से बहुत दूर है, इसलिए बज़ाहिर छोटा नज़र आता है। सूरज ज़मीन से 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर वाक़या है, बल्कि कुरान पाक में शहरी सितारे का भी जिक्र है। फल्कियात के माहिरीन कहते हैं ये सियारा सूरज से 20,000 गुना बड़ा है। अरब के बाज़ पुराने मुशरिक इस सितारे की परस्तिश करते थे। इसमें ख़ास किस्म की रूहानियत मानकर इससे हाजतें तलब करते थे। अभी भी पुराने बाइबलों के यहाँ सितारों के नाम पर मंदिर बनाए हुए हैं। कोई ज़ोहरा का मंदिर है, कोई सूरज का मंदिर है, और मिस्रियों में भी सितारा परस्ती पाई जाती थी। बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में सितारा परस्त ज़्यादा तादाद में थे। ये सितारों को माबूद मानकर उनसे हाजत रवाई करते थे। आज के सितारा परस्त भी सितारों में करिश्मा मानते हैं। बहरहाल दोस्तों, सूरज बहुत बड़ा सयारा है। क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो इसकी रोशनी ख़त्म कर दी जाएगी, जिस तरह चादर लपेट दी जाती है। सूरज एक टिकिया की मानिंद रह जाएगा।
मगर बाद में वो टिकिया भी बाकी नहीं रहेगी। ये तो सूरज का हाल होगा। ज़मीन तो इसके मुकाबले में बहुत छोटा सैयारा है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क़यामत के रोज़ ज़मीन की क्या हालत होगी। ख़वातीनो हज़रात, कुरान मजीद में ये बात अल्लाह ने बयान की है कि जब क़यामत आएगी तो सूरज बेनूर कर दिया जाएगा, इसकी रोशनी लपेट दी जाएगी। बाज़ रवायतों में आता है कि सूरज और चाँद दोनों को तोड़ फोड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और उनकी रोशनी सल्ब हो जाएगी। बल्कि बाज़ मुफस्सिरीन ने यह फरमाया है कि जब सूरज को समंदर में फेंका जाएगा तो इससे समंदर खोल उठेगा और फिर आग में तब्दील हो जाएगा। उस वक्त पहाड़ भी चलाए जाएंगे। आज तो पहाड़ बहुत मजबूत नज़र आते हैं, इनमें सिर्फ ज़लज़ले के वक्त थोड़ा बहुत तगय्युर आता है, वरना वो तमाम हवादसात सही सलामत गुजर जाते हैं। क़यामत के रोज़ यही नाकाबिल तस्खीर पहाड़ ऊन के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। बल्कि सूरह तकवीर में ये बात भी मिलती है, क़यामत के नज़दीक ज़माने में गाभन ऊँटनियाँ बेकार छोड़ दी जाएंगी। अरबों के नज़दीक ऊँटनियाँ बहुत पसंदीदा माल हुआ करता था। उनकी मईशत और कारोबार इन्हीं पर मुनहसिर था। इसे बारबरदारी और खुराक के लिए भी इस्तेमाल करते थे। ख़ास तौर पर जब 10 माह की गाभन ऊँटनी बच्चा जनने के करीब हो तो बहुत बड़ी जायदाद समझी जाती थी, उसकी हिफाजत की जाती थी। मगर क़यामत के दिन नफ्सा नफसी की हालत ये होगी कि गाभन ऊँटनी जैसे कीमती माल की भी कोई परवाह नहीं करेगा और उस वक्त वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे। जंगली जानवर मसलन शेर, रीछ, बंदर, हाथी वगैरह भागकर आबादियों की तरफ आएंगे। उन पर दहशत और खौफ का ये आलम होगा कि जंगली दरिंदे इंसानी बस्तियों में पनाह ढूंढेंगे, मगर कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। बाज़ औक़ात सैलाब के दौरान लोगों ने मुशाहिदा किया है कि सांप और इंसान एक ही छप्पर पर पनाह गुज़ीन हैं। कोई किसी को कुछ नहीं कहता, हर किसी को अपनी जान की फ़िक्र है। क़यामत के रोज़ इंसानों और जानवरों का यही हाल होगा कि सब इकट्ठे हो जाएंगे। कुरान में क़यामत से मुतल्लिक ये बात भी दर्ज है कि उस वक्त दरियाओं या समंदरों को गर्म किया जाएगा, झोंक दिया जाएगा। यानी क़यामत के रोज़ दरिया और समंदर गर्म किए जाएंगे और वो भाप बनकर उड़ जाएंगे और क़यामत के दिन रूह जिस्म को दोबारा जोड़ दिया जाएगा। ज़्यादा सही बात है कि हर वज़ा के आदमियों को इकट्ठा किया जाएगा, यानी नमाजी नमाजियों के साथ जाएंगे, शराबी शराबियों के ग्रोह में शामिल हो जाएंगे। बल्कि हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़यामत से पहले 6 निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। लोग बाज़ारों में चल रहे होंगे कि सूरज की रोशनी बुझ जाएगी और वो इसी हालत में होंगे कि पहाड़ ज़मीन पर गिर पड़ेंगे और ज़मीन लरज़ने लगेगी, जिससे जिन्नात घबरा कर इंसानों की तरफ और इंसान घबरा कर जिन्नात की तरफ भागेंगे। जानवर, परिंदे और दरिंदे आपस में खलत मलत हो जाएंगे। इरशाद खुदाबंदी है कि क़यामत के वक्त जंगल के जानवरों में रोला पड़ जाएगा। उस वक्त जिन्नात इंसानों से कहेंगे, हम तुम्हें कहते हैं कि समंदर की तरफ चलो। जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो आग ही आग नजर आएगी, जिससे शोले उठ रहे होंगे। लोग इसी हालत में होंगे कि अचानक ज़मीन फटकर 7वीं ज़मीन से जा लगेगी और आसमान फटकर 7वें आसमान से जा मिलेगा। तब उन पर एक ऐसी हवा चलेगी जो उन्हें मौत की आगोश में सुला देगी। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आसमान की हालत तब्दील होती रहेगी, आसमान फटता रहेगा और उसके अहवाल तब्दील होते रहेंगे। इमाम क़र्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़यामत के दिन लोगों को अंधेरे में उठाया जाएगा और आसमान को लपेटा जा चुका होगा। सितारे झड़ जाएंगे और सूरज और चाँद ख़त्म हो जाएंगे और एक मनादी आवाज़ देगा। लोग उस दिन उस आवाज़ के पीछे दौड़ेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा और अपने रब को देखूंगा तो उसके सामने सजदा रेज़ हो जाऊंगा। अल्लाह मुझे अपनी तारीफ़ और बुज़ुर्गी बयान करने की ऐसी इजाज़त देंगे जो अपनी मखलूक में से किसी को नहीं दी होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएं, शिफात करें, आपकी शिफात कबूल होगी। आप सवाल करेंगे, आपको अता किया जाएगा। जब मैं अपना सर उठाऊंगा तो अल्लाह इस्तफसार फरमाएंगे, आप क्या चाहते हैं। हालांकि अल्लाह ताला खूब जानते हैं। मैं अर्ज़ करूंगा, या अल्लाह, आपने मुझसे शिफात का वादा फरमाया था, बस आप मेरे उम्मतियों के हक़ में मेरी शिफात कबूल फरमाएं।
تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ پیارے دوستو، ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سورہ تکویر پڑھے۔ اس کے علاوہ سورہ انشقاق اور دوسری صورتوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان صورتوں کو پڑھ کر قیامت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، آپ پر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑھاپا فکر کی وجہ سے آ رہا ہے، قیامت کی فکر سے۔ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ ان میں قیامت کا حال پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ گویا بڑھاپا طاری ہونا غم اور فکر کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ عربی کہاوت ہے، کسی شخص نے طبیب سے پوچھا مجھے کس چیز نے بوڑھا کر دیا؟ طبیب نے جواب دیا بلغم کی زیادتی نے۔ جب جسم میں بلغم زیادہ ہو جائے اور دوسرے اخلاط کم ہو جائیں تو بال سفید ہو جاتے ہیں، ذوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس شاعر نے حکیم سے کہا آپ غلط کہتے ہیں، میرا بڑھاپا بلغم کی وجہ سے نہیں بلکہ غم کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے آدھا بڑھاپا غم کی وجہ سے آتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان میں قیامت کا ذکر ہے، محاسبے کا ذکر ہے، مختلف اقوام کے ساتھ جو سلوک ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے اس کا ذکر ہے، اور اس غم کی وجہ سے بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ آئیں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت کاملہ پر یقین کر کے کامیاب بننے اور آخرت کی تیاری کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے والا بنائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں اور میری بہنوں، چاند کے ان معجزات اور قیامت کے دن کے انجام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سائنس بھی اب اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے۔ اس ویڈیو میں پیش کی گئی معلومات پر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ علم اور پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو